नमस्कार दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं महेंद्र आपका स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में हमने 11 प्रश्नावली के 5 प्रश्न देख लिए थे। आज नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्नावली 11.2 5 प्रश्न बाद में छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न है, आकृति दी हुई है हमारे पास, एक समलंब चतुर्भुज है एबीसीडी और सीडी एबी, सीडी और एबी भुजा के समांतर है। ईएफ रेखा स्थित है, ठीक है, यानी ईएफ दिया है, ईएफ समांतर है एबी के और ईएफ समांतर है सीडी के, यानी एबी समांतर है सीडी के और ईएफ भी समांतर है सीडी के, यानी ईएफ समांतर एबी समांतर है सीडी। ये बात आपको दी हुई है और सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ए बटा ईडी बराबर बी एफ बटा एफ सी, इनका अनुपात आपको बराबर करना है। देखो ए बटा ईडी, ए बटा ए बटा ईडी इस भुजा का अनुपात बीएफ बटा एफसी, बीएफ बटा एफसी, यानी इस भुजा के अनुपात के बराबर आपको सिद्ध करना है। ठीक है, रचना के माध्यम से देखते हैं, रचना के माध्यम से कि ए को सी से, ए को सी से मिलाया, ठीक है, वो मिलाने पर ही जी बिंदु है ईएफ को, यानी एसी भुजा ईएफ को जी बिंदु पर काटती, यानी एसी को मिलाया ए को सी से, ए को सी से मिलाया, जो ईएफ को जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यानी ए को सी से मिलाया, जो ईएफ को जी बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुजी एडीसी से, त्रिभुजी एडीसी से वही आधारभूत आनुपातिक प्रमेय थेस प्रमेय के साथ से देखेंगे कि ए ई बटा ईडी, ए ई बटा ईडी बराबर है एजी बटा जीसी, इनका अनुपात बराबर है समीकरण ए थेल्सिक प्रमेय से, थेल्सिक प्रमेय से। ठीक है, इसी प्रकार देखो, अब त्रिभुजी एबीसी, त्रिभुजी एबीसी से क्या है? देखो बीएफ बटा एफसी, बीएफ बटा एफसी बराबर है एजी बटा जीसी, एजी बटा जीसी, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 के साथ देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखेंगे। देखो एजी बटा जीसी ए बटा ईडी के बराबर है और एजी बटा जीसी बीएफ और एफसी के बराबर है, यानी समीकरण 1 और 2 से ए ई बटा ईडी बराबर बीएफ बटा एफसी। और आपको क्या सिद्ध करना था? ए बटा ईडी का अनुपात बराबर होना चाहिए बीएफ बटा एफसी के अनुपात, और ये आपको सिद्ध करना है, यानी इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर
6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, एबीसीडी पर समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा बीसी पर कोई बिंदु P स्थित है। एबीसीडी पर समांतर चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी और बीसी पर कोई बिंदु P स्थित है। बीसी पर कोई बिंदु है, ये P बिंदु स्थित है, ठीक है। यदि DP एवं AB को, यदि DP एवं AB को आगे बढ़ा दिया जाए तो L पर मिलते हैं, ठीक है। तो L पर मिलते हैं। यदि DP को आगे बढ़ा दिया और AB को भी आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो L बिंदु पर ही मिलते हैं। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना आपको dp बटे pl बराबर dc अपॉन bl और दूसरा है dl अपॉन dp बराबर al बटा dc। ये बात आपको सिद्ध करनी है। देखेंगे इसमें कि AB समांतर दिया हुआ है, इसमें AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के, ठीक है। AB समांतर है CD के, यानी त्रिभुजी ALD में, त्रिभुजी ALD में देखेंगे, यानी AB बटा BL बराबर है अनुपात में AB बटा BL अनुपात बराबर है DP अपॉन PL, DP अपॉन PL। अब देखो AB समांतर है CD के, समांतर त्रिभुज है, यानी AB बराबर CD, AB बराबर CD, यानी क्या लिखेंगे यहाँ AB की जगह DC अपॉन BL बराबर DP अपॉन PL, ठीक है। और सिद्ध क्या करना था? देखो DC अपॉन BL बराबर है DP अपॉन PL। पहली बात सिद्ध, यानी इसमें क्या है कि AB बराबर है DC के, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन हमने सिद्ध कर दिया। आप दूसरे की बात करें, ठीक है, दूसरे यानी इसको विपरीत कर दें, BL बटा DC बराबर PL बटा DP, व्युत्क्रमण करने पर, ठीक है, व्युत्क्रमण करने पर, यानी दोनों तरफ एक एक जोड़ने पर। देखो BL बटा DC प्लस 1 बराबर PL बटा DP प्लस 1, यानी दोनों तरफ प्लस 1 करने पर, ठीक है। यानी अब देखो लघुत्तम DC यानी BL प्लस DC बराबर PL प्लस DP अपॉन DP, ठीक है। देखो BL प्लस DC दोनों मिल गए, देखो BL और DC, BL और DC मिलकर क्या बनते हैं AL, ठीक है, AL।
बटे डीसी, AL बटे डीसी बराबर PL प्लस DP, PL और DP मिलकर DL, DL बटे DP। और सिर्फ क्या करना था आपको, AL बटे DC बराबर DL अपॉन DP, ठीक है। यानी AL कहां से है, AL यानी AL बराबर होता है AB प्लस BL, ठीक है, AB प्लस BL यानी AL बराबर CD प्लस BL, क्योंकि AB बराबर CD, ठीक है। यह आ गया AL का। AL कहां से आया, AB प्लस BL यानी AB क्या होता है CD के बराबर, यानी हम AB की जगह CD भी रख सकते हैं, यानी AL बराबर CD प्लस BL, ठीक है। और यह आपको सिद्ध करना था, यानी इति सिद्धम, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 7। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी पर। त्रिभुज है एबीसी की भुजा एबी पर डी और ई कोई दो बिंदु स्थित है, डी और ई बिंदु स्थित है, जहां एडी बराबर इसमें दिया हुआ है एडी बराबर बीई, यानी एडी बराबर बीई, एडी बराबर बीई, ठीक है। आगे डीपी समांतर है बीसी के, डीपी समांतर है बीसी के, इक्यू समांतर है, इक्यू समांतर है एसी के, ठीक है। और हो तो सिद्ध करना है कि PQ, सिद्ध क्या करना है कि PQ समांतर होना चाहिए AB के, PQ समांतर होना चाहिए AB के, ठीक है। यानी यदि DP समांतर BC, DP समांतर BC, AB पर DE, AB पर DE बिंदु स्थित है AB पर, ठीक है। अब क्या है, DP समांतर BC, यानी DP समांतर है BC के और EQ समांतर AC के, EQ समांतर AC के और DP समांतर BC के, ठीक है। अब देखो PQ समांतर है AB के, सिद्ध करना है, यानी देखो त्रिभुजी या क्या DP समांतर BC, पहला ऑप्शन है DP समांतर BC, DP समांतर BC यानी किसमें है, DP समांतर BC यानी त्रिभुजी ABC में, त्रिभुजी ABC में आधारभूत करने के चाहते हैं AD अपॉन DB बराबर है AP अपॉन PC, AD अपॉन DB बराबर है AP अपॉन PC, ठीक है। ABC समीकरण
AD बराबर है B, AD बराबर है BE के, ठीक है, समीकरण ए। और फिर देखो DP समांतर BC, DP समांतर BC आ गया, EQ समांतर AC, EQ समांतर AC, EQ समांतर AC यानी त्रिभुजी ABC में EQ समांतर AC यानी ABC में क्या है, EQ समांतर AC यानी BE बटा EA, BE बटा EA बराबर है BQ बटा QC, ठीक है। ये हो गया EQ समांतर AC के समीकरण 2, ठीक है। अब देखो इसमें देखो BE बराबर है AD के, ठीक है, और EA बराबर यानी EA बराबर है ED प्लस AD। देखो EA बराबर है ED प्लस AD, ED प्लस AD से मिलकर क्या बनना है EA, यानी EA बराबर ED प्लस AD, ठीक है। अब देखो AD बराबर किसके हैं, AD बराबर है BE के, यानी बराबर ED प्लस BE। भाई AD के लिए क्या आएगा BE यानी ED प्लस BE, यानी दोनों से मिलकर क्या बनती है BD, तो क्या लिख सकते हैं BD। EA बराबर BD और इसमें क्या दिया है AD बराबर B, AD बराबर B, एक से क्या EA बराबर BD और AD बराबर B। अब रखो इसमें समीकरण 2 में, समीकरण 2 से देखेंगे BE का मान क्या है, BE बराबर क्या है AD, BE का मान AD और EA का मान क्या है BD, बराबर है BQ बटा QC, ठीक है। अब देखो समीकरण जो गया 3, समीकरण 3 और 2 में, समीकरण 3 और 1 में देखिए समानता क्या है AD बटा DB, AD बटा DB, ठीक है, बराबर है AP बटा PC और बराबर है BQ बटा QC, यानी समीकरण 1 व 3 से AP बटा PC बराबर होगा BQ बटा QC, ठीक है। AP बटा PC बराबर होगा BQ बटा QC, यानी क्या कह सकते हैं कि PQ समांतर होगा AB के, अतः है PQ समांतर होगा AB के, और यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। यानी DP समांतर BC, इसकी सहायता से ये अनुपात बराबर, और EQ समांतर AC की सहायता से इन दोनों का अनुपात बराबर, ठीक है। EA का मान निकाले, EA बराबर BD और B बराबर है AD के, ठीक है। समीकरण 2 से मान रख दिया इसका EA बराबर BD, यानी समीकरण 3 और 1 और 3 की सहायता से बराबर है ये अनुपात इसके बराबर और ये भी अनुपात इसके बराबर, यानी 3 और 1 की सहायता से AP बटा PC बराबर BQ बटा QC, यानी इन दोनों के अनुपात देखेंगे कि PQ समांतर होगी AB की, और यही आपको सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 9 नंबर, प्रश्न नंबर 9 है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC दिया हुआ है, AB समांतर DC, ठीक है। आगे इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण है O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो दर्शाइए कि सिद्ध क्या करना है, AO बटा BO बराबर
CO बटा DO, AO बटा BO और बराबर है CO बटा DO। ठीक है, इनका अनुपात बराबर करना है। अब रचना के माध्यम से देखेंगे, रचना के माध्यम से AB पर कोई बिंदु P लिया। ठीक है, कोई बिंदु P बिंदु लिया और O से मिलाया। कोई बिंदु P लिया और O से मिला दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यानी OP समांतर है AB के, OP समांतर AB के और AB समांतर है DC के, यानी हम क्या कर सकते हैं, OP समांतर AB समांतर है DC। ठीक है, अब देखेंगे त्रिभुजी ABD, त्रिभुजी ABD में देखेंगे कि अनुपात देखेंगे AP बटा DP, AP बटा DP बराबर है BO बटा DO, BO बटा DO, समीकरण A। ठीक है, अब त्रिभुजी ADC, त्रिभुजी ADC में कौन सा त्रिभुजी, ADC, ADC में AP बटा DP, AP बटा DP बराबर है AO बटा OC, AO बटा CO। ठीक है, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में इसका अनुपात AP बटा DP का अनुपात है BO बटे DO के अनुपात के बराबर और इसका अनुपात बराबर है AO बटा CO, यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे कि BO बटा DO बराबर होगा AO बटा CO। ठीक है, AO बटा CO। अब देखेंगे, देखो सिद्ध क्या करना है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। अब देखो CO को इस तरफ भाग में, इस तरफ आएगा गुणा में, यानी CO बटा DO, CO बटा DO और BO इस तरफ गुणा में और इस तरफ जाएगा भाग में, यानी AO बटा BO। और सिद्ध क्या करना था, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ठीक है, और यही हमने सिद्ध किया, यानी क्या लिखेंगे कि सिद्ध, हम यही आपको सिद्ध करना था, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न वाले 11.2 का। यदि D और E क्रम से B और A से त्रिभुज ABC, त्रिभुजी ABC त्रिभुज है, D और E, AB और AC पर बिंदु स्थित है, जहां BD बराबर C दिया हुआ है, BD बराबर C। ठीक है, और सिद्ध करना है कि त्रिभुज सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुजी ABC एक समद्विबाहु त्रिभुजी है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसके दो कोण समान या फिर दो भुजाएं बराबर, यानी AB बराबर होना चाहिए AC की, ये बात आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, त्रिभुजी ABC में प्रमेय का उपयोग देखेंगे कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ठीक है, अब क्या करेंगे, AD बटा BD बराबर AE बटा EC, थेल्स प्रमेय के साथ हैं, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब क्या करें, दोनों तरफ एक एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक एक जोड़ने पर, यानी AD प्लस बटा BD प्लस 1 बराबर
AE बटा AC प्लस A, दोनों तरफ प्लस 1 करने पर, ठीक है। अब यहाँ लघुत्तम क्या है BD और ऊपर क्या आएगा AD प्लस BD बराबर यहाँ लघुत्तम EC और ऊपर क्या आएगा AE प्लस EC। AD प्लस BD दोनों मिलकर AD प्लस BD दोनों मिलकर किस भुजा का निर्माण कर रही है AB का, किस भुजा का AB का, ठीक है। AB का निर्माण कर रही है और AE प्लस EC दोनों मिलकर किस भुजा का निर्माण कर रही है AC भुजा का, AC भुजा का, तो AC बटा EC। अब देखेंगे BD बराबर C बराबर दिया हुआ यानी क्या लिखेंगे AB बटा BD बराबर AC बटा BD, क्यों, क्योंकि BD बराबर है EC, क्योंकि BD बराबर है EC, BD से BD कैंसिल यानी क्या आएगा AB बराबर AC, AB बराबर AC यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर यानी उसके संगत कोण भी बराबर है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहेंगे कि त्रिभुजी ABC एक समद्विबाहु त्रिभुजी है, अतः क्या कहेंगे कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुजी है, और यही आपको सिद्ध करना था, यदि सीधा। और इसी प्रश्न के साथ आज की प्रश्नावली 11.2 समाप्त होती है। आगे की प्रश्नावली के बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।